दोस्तों, जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो हमें तारे और ग्रह दिखाई देते हैं। कभी चंद्रमा पर पहुंचना हमारे लिए एक सपना था, फिर मंगल ग्रह पर सैटेलाइट भेजना हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि नजर आई और अब भारत ने एक और डेयरिंग मिशन तय किया है। 2035 तक भारत का अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन होना ही चाहिए। यह सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ही बात नहीं है, बल्कि भारत की वैश्विक स्थिति और भविष्य भी इससे तय होगी। इसरो ने पहले ही चंद्रयान 3 और आदित्य L1 जैसे सफलताओं से खुद को साबित कर दिया है। और अभी अगर करंट की बात करें तो शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय बन गए जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा की। वे जिस मिशन को लीड कर रहे थे वो मिशन था एक्सियोम मिशन 4। इस मिशन से इसरो को वैल्यूएबल एक्सपीरियंस हुआ, खासकर गगनयान जैसे मानव युक्त मिशन के लिए। अब एक्सियोम मिशन जो 4 था, जून 2025 में केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से आरंभ हुआ और करीब करीब 140 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय की गई। लगभग 18 दिनों की अवधि में करीब करीब 60 एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जैसे फसलों की बीजों का अंकुरण हो, साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति हो, माइक्रोग्रेविटी में मानव शरीर के अनुकूलन की भी प्रयोग किए गए। यानी कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट सिर्फ माइक्रोग्रेविटी में अंतरिक्ष में ही संभव हो पाता है। बहुत बड़ी लागत से मिशन सफल हो पाया। कुल लागत थी लगभग 548 करोड़ रुपए। ये काफी बड़ी रकम थी। एक्सियोम मिशन 4 की सफलता के बाद गगनयान मानव सहित मिशन को आधार मिला है। जब गगनयान मानव सहित मिशन अगर सफल हो जाता है, उसके बाद में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना करने का रास्ता खुल जाएगा। वैसे भी हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2030 के बाद में रिटायर होने वाला है। ऐसे में भारत अपना स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन कार्यक्रम स्थापित करने को प्रतिबद्ध है। इससे भारत भी स्पेस सुपर पावर क्लब में शामिल हो जाएगा। लेकिन सवाल तो यही है ना कि क्या भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने में सफल हो पाएगा? इसके फायदे और चुनौतियां क्या होंगी? अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के लिए कुछ उम्मीदें हैं। जैसे पहला तो है कि इसरो और भारत के निजी कंपनियां की साझेदारी से तकनीकी क्षमता तेजी से बढ़ेगी, जो मिशन के लिए फायदेमंद होगी। और दूसरा है कि मानव मिशन गगनयान की सफलता अंतरिक्ष स्टेशन कार्यक्रम का आधार बनेगा। अगर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कार्यक्रम स्थापित होता है तो इसके कुछ फायदे हैं। पहला फायदा तो यही है कि वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। जैसे अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट संभव हो पाएगा। इसके साथ ही बायोटेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा मिलेगा। दूसरा है कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो पाएंगे, जैसे स्पेस टूरिज्म बढ़ेगा, भारत की इकोनॉमी बूस्ट हो पाएगी। इसके साथ ही तीसरा अगर बात करें हम, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बढ़ेगा। जैसे छोटे मोटे देश जिनका खुद का अपना अंतरिक्ष स्टेशन नहीं है, उन देशों के लिए रिसर्च हब बन सकता है। लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी हैं जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। पहला तो है कि लागत काफी बड़ी होगी। लगभग अगर बात करें हम तो 1 लाख से 1.5 लाख करोड़ रुपए, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधे दबाव डाल सकती है। दूसरा है टेक्निकल रिस्क, यानी कि लाइफ सपोर्ट और स्पेस डॉकिंग जैसी तकनीकों में महारत हासिल करना। वैसे अगर हम करंट की बात करें ना, तो जनवरी 2025 में भारत की 2 स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में जोड़ा गया। हम कह सकते हैं कि स्पेस डॉकिंग की ओर भी हमारा कदम बढ़ा है। तीसरा है कि अंतरिक्ष में कंपटीशन बहुत काफी तेज हो जाएगा। जैसे यूएसए और चाइना के बीच में जो विवाद चल रहे हैं, राइवलरी है, उस बीच में भारत को बैलेंसिंग करनी होगी। और अगर इन चीजों को कंक्लूड किया जाए तो भारत का अंतरिक्ष स्टेशन सिर्फ तकनीकी सपना ही नहीं है, बल्कि 21वीं सदी की शक्ति संतुलन का हिस्सा है। हाँ, इसमें चुनौतियां हैं। लागत बड़ी हो सकती है, मतलब लागत अधिक होगी, तकनीकी कठिनाई भी होगी। लेकिन अगर इसे भारत समय पर पूरा कर लेता है तो भारत का कद पूरे विश्व भर में बढ़ जाएगा। और हमारे लिए वही होगा जो 1998 में पोखरण टेस्ट के बाद डिफेंस सेक्टर के लिए हुआ था। यानी कि हमारे डिफेंस सेक्टर को विश्व भर में बहुत काफी मजबूती मिली थी। और यह सफलता यानी कि 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना हमें ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाएगा, साथ ही नेशनल कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह काम करेगा। तो सवाल यही है कि क्या भारत 2035 तक अंतरिक्ष में अपना घर बना पाएगा? अगर ऐसा हो पाया तो भारत की आर्थिक और रणनीतिक बढ़त होगी। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, अगर आपकी नॉलेज में कुछ वैल्यू ऐड हुआ, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एडिटोरियल ब्रेकडाउन के साथ। धन्यवाद।